वैसे तो वाराणसी से काफ़ी सारे तबला वादक व संगीतकारों ने जन्म लिया, जो भारत ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। काशी एक ऐसे स्थान है जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है और यहाँ से प्रत्येक प्रकार के लोग आगे निकलकर देश का नाम रोशन किए हुए हैं। इसी तरह अगर नए की बात की जाए तो इस क्षेत्र में एक बालक उभरता हुआ दिखाई दे रहा। आइए जानते हैं विस्तार से। जानकारी के अनुसार वाराणसी के लल्लापुरा स्थित छोटा बालक तबला क्षेत्र में काफ़ी प्रयास से बनारस संगीत घराना रविंद्रपुरी भैदिनी वाराणसी पद्मश्री सम्मानित राष्ट्रपति पदक प्राप्त श्री पंडित श्रीनाथ मिश्रा एवं देवव्रत मिश्रा के देखरेख में छोटे बालक को संगीत प्राप्त हुआ। बालक नवनीत प्रजापति का जन्म 21 से 31 दिसंबर 2008 में हुआ था। बालक ने अपने कला का हुनर का बचपन में ही माँ सरस्वती के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। उनके पिता श्री मनोज प्रजापति काफ़ी प्रयास से बालक तबला के क्षेत्र में काफ़ी नाम एवं शोहरत प्राप्त किए। बचपन में ही इस बालक को सिंचाई राज्य मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह पटेल के कर कमलों द्वारा बालक को प्रोत्साहन मिला। इस बालक ने छोटे से उम्र में गंगा महोत्सव, काशी महोत्सव, महामृत्युंजय महोत्सव एवं देव दीपावली महोत्सव बड़े छोटे मंच द्वारा इस बालक को ख्याति प्राप्त हुई है। इस बच्चे के गुरु शिक्षा और गुरुचरणों में रहते हुए पद्मश्री पंडित श्रीनाथ मिश्रा जी एवं देवव्रत मिश्रा जी बहुत बड़ा योगदान मिलता चला गया। उनके छत्र छाया में आगे मिलता रहा। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें इस वक्त हम लल्लापुरा में स्थित है बनारस के, और आपको यह बताना चाहेंगे कि तबला वादक बनने की चाह लेकर यहाँ पे हमारे साथ एक युवक है जिनका नाम नवनीत कुमार प्रजापति है, जो छोटे से उम्र से ही वह तबला वादक बनने की चाह रखते हैं और हमारे साथ वह अभी यहाँ पे मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे कि कई सारी प्रतियोगिता में भी उन्होंने भाग लिया है और कई सारे मेडल्स और इनाम है उन्होंने जीता है। साथ ही साथ अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस में भी कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें उनकी जो पार्टिसिपेट है वो रहते हैं हमेशा, और साथ ही साथ उनको कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। हमारे साथ तो यहाँ पे मौजूद है नवनीत जी, आइए बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम नवनीत कुमार प्रजापति है। मैं गुरुजी पंडित शिवनाथ मिश्रा जी का शिष्य हूँ। उनके बेटे गुरुजी देवव्रत मिश्रा जी, उनका भी मैं शिष्य हूँ, उन्हीं के घराने का, और मैं तबला वादन करता हूँ। जी नवनीत, आपसे यह जानना चाहिए, जैसे कि हमने जाना कि आप छोटी सी उम्र से 6 साल से आपकी मतलब एक चाह है तबला वादक बनने की, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या इंस्पिरेशन आप? जैसे हम छोटे से जब थे तो जैसे इधर उधर कहीं भी भजन का कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम होता था तो उसमें लोग बजाते थे, गाते थे, तो उनको देख के मेरे अंदर भी रुचि आई कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो उसमें हमको बचपन से उसमें चाह थी बजाने का। तो फिर उसके बाद मेरे पिताजी हैं, हमको तबला उबला ये सब फिर दिलवाएँ, फिर हमको गुरु जी के यहाँ हम जाने लगे। उसके बाद से फिर वहाँ से हम आज यहाँ पे। जी क्या आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या सोच के रख रहे हैं कि आप अपने इस कला के माध्यम से क्या आगे करना चाहते हैं? नहीं, हम अपने कला के माध्यम से ही आगे संगीत में ही आगे करना चाहते हैं। जो भी करना है संगीत में ही आगे करना है और ऐसे ही नाम रोशन करना है अपने गुरुजनों का और अपने माता पिता का सबका। सिर्फ आप तबला ही बजाते हैं या गाना भी गाते हैं या और कोई इंस्ट्रूमेंट जो वो बजाते हो आप? नहीं, हम तबला बजाते हैं और ढोलक भी थोड़ा बहुत बजा लेते हैं। जी जी, जरूरत पड़ने पे, और बस, और ये दो चीज़ें बजाती भी है बहुत सा। जी आपसे जानना चाहिए कि बनारस की बात की जाए, आपका नाम कई जगह आया हुआ है, कई जगह आप पार्टिसिपेट भी किए हुए हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे किस किस प्रतियोगिता में आपने पार्ट लिया? जैसे हम 2014 में गंगा महोत्सव हुआ था जी, तो उसमें भी हम बजाएं, और उसके बाद व्यास महोत्सव हुआ था उसमें भी बजाते हैं, और मृत्युंजय महादेव महोत्सव है उसमें भी बजाए हैं। तो ऐसे कई सारे महोत्सव में बजा चुके हैं और छोटे मोटे कार्यक्रम भी किए हैं। जी जब आपको अपने तबला वादक, आप जब तबला बजाते हैं उसकी वजह से आपको पुरस्कार मिलता है, तो कितनी मतलब आपको खुशी होती है और किसका श्रेय देना चाहेंगे? हम जैसे हमको मिलता है तो ये बजाते हैं तो प्राइज मेडल ये सब, उसमें मेरा और अंदर उत्साह बढ़ता है कि नहीं हमको और ये करना चाहिए। जी आगे क्या सोच के आपने रखा है, आगे क्या करना है आपको? हमको जो भी करना है हमको ये तबले से ही करना है। मेरे गुरुजी पंडित शिवनाथ मिश्रा जी का कहना है कि संगीत एक साधना है, इसको आप जितना साधेंगे उतना ही सदेगा। और उनका ये भी कहना है कि नशा करना है तो संगीत से करिए, और ये सब फालतू नशा नहीं, ये सबसे बढ़िया नशा संगीत है। इसमें जब आप रम जाएंगे तो फिर आपको कोई नशा नहीं लगेगा।
अब प्रैक्टिस की बात की जाए तो कितने घंटे आप इसको प्रैक्टिस करते हैं? हम प्रैक्टिस मेरा 2 घंटे का है इस समय, तो हम 2 घंटा ही प्रैक्टिस करते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि पिताजी आपके बहुत बड़े इसमें मतलब हेल्पफुल है, उन्होंने आगे आपको बढ़ाया, ठीक है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे उन्होंने आपकी मदद की? जैसे हम छोटे थे तो मेरे पिताजी बहुत इधर उधर गली में हमको बहुत जैसे हमको ले लेके घूमते थे, तो उसके बाद उनके सौजन्य बहुत ज़्यादा प्रयास से, कठिन प्रेरणा प्रयास से हमको वहाँ गुरुजी के हमको ले गए, तो वहाँ से फिर हम धीरे धीरे अपना ये स्टार्ट किए आगे। पिताजी भी नवनीत के हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं। नवनीत इतने छोटे से ही जान रहे हैं, पूरी तरह से वो तबला बजा रहे हैं, क्या कुछ प्रेरणा, वो कहते हैं उनसे बातचीत जब की तो उनको वो था कि प्रेरणा आपसे मिली, आपने आगे बढ़ावा दिया, क्या कुछ कहेंगे उससे? तो यही कहेंगे कि इनको बचपन से ही इनकी इसका शौक था इसमें, और कभी भी इनको बजाते हुए देखते थे तो इनके नाना जी एक तबला इनको दिलवाया जी कि बेटा इसी तरह बजाते रहो। जी फिर बहुत सख्त प्रयास के बाद हमने खोजते खोजते एक घराना बनारस घराना पाया, पंडित श्रीमान मिश्रा जी का, जी जो कि इस समय पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। हम्म। उन्हीं के यहाँ हमारा बच्चा जो कि आज भी 10 साल से वहीं पर अपना रियाज और प्रैक्टिस कर रहा है। जी, जिस तरह से जैसे अगर बात की जाए किसी भी बच्चे का अगर आगे बढ़ने का होता है तो माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि पिताजी की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इस लाइन में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। आगे क्या सोचा है आपने इनके लिए? हमने यही सोचा है कि सभी माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं और कामना भी करते हैं कि भविष्य में बच्चा उन्नति के मार्ग पर चले। यही सोच कर हमने इसी के माध्यम से इनको इसमें ही छोड़ दिया कि अब इन्हीं का तबला ही एक माध्यम से बना रहे और इसी को अपना बढ़ा करके ऊपर ले जाए और गुरु जी का नाम ले। जी, जैसे कि वो किसी कई सारे फंक्शंस में भी जाते होंगे, आप साथ साथ जाते हैं उनके? जी हाँ, साथ में लिवा जाना पड़ता है क्योंकि हमारे बिना ही जाते नहीं है कि नहीं पापा आप करिएगा। तो ये कह सकते हैं कि सबसे बड़े गुरु जो है वो आप हैं, क्योंकि आप उनको आगे इसमें प्रेरणा दे रहे हैं, आगे बढ़ने की चाह रखवा रहे हैं उन्हें। माता पिता तो खैर गुरु होबे करते हैं, उसके बाद एक और भी गुरु होते हैं क्योंकि ज्ञान के मार्ग पर ले जाते हैं, तो वही ज्ञान घराने में हमने उनको डाल दिया, समर्पित कर दिया है और आगे की भविष्य की कामना उन्हीं से करते हैं कि गुरु जी इन पर हमेशा कृपा बनाए रखें और इनको मार्गदर्शक पर आगे उन्नति की बनाए। आप देख सकते हैं पिताजी से बात किया नवनीत जी का, साफ तौर पे उनका यही बोलना था कि वो अपने बच्चे को जो है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और जैसे उनके गुरुजी श्रीनाथ मिश्रा जी हैं उनसे भी वो सीखने के लिए वो कब से उनके पास भेज रहे हैं और साथ ही उनका यही है कि वो आगे चल के बच्चा जो है वो बड़ा कलाकार बने और इसी तरह तबला वादक बनकर अपने बनारस का ही साथ पूरे देश में नाम करे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नवनीत के इतने सारे मेडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं और जो उन्हें शील्ड मिला है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि अभी सिर्फ नवनीत 11 में पढ़ रहे हैं और 6 साल की उम्र से वो आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में भी कि वो किस तरह से तबला बजाते हुए नजर आ रहे हैं और तबला वादक की बनने की चाह लेकर वह अभी भी तबला बजा रहे हैं और साथ ही साथ कई ऐसे जो फंक्शन है उसमें भी वो जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे पास हमारे साथ नवनीत जी के गुरु जी भी है, उनसे बातचीत करते हैं। मुझे पूरा परिचय। मेरा नाम और बहुत बड़ा फैन हूँ जी फैन गुरु जी, आप सिखाए भी हैं नवनीत जी को सुनने में आया, तो कब से क्या मतलब आपकी इनकी चाह दिखी? उनकी बचपन से इतनी प्रेरणा थी कि मैं किसी वाद्य यंत्र को बजाऊं और नाल और ढोलक और तबले पर विशेष ध्यान देते थे जी और इनके पिताजी के द्वारा तबला दिलाया गया जी जी और रियाज करते करते फिर गुरु घराना मिला श्री पंडित श्रीनाथ मिश्र जी का, उनके छत्र छाया में ये आगे बढ़ते रहे। आपसे कब मुलाकात हुई, कब आपने देखा कि इनमें इतनी चाह है तबला बजाने की और इस तबला वादक बनना चाहते हैं, कब आपको लगा? हम तो इनको बचपन से देख रहा हूँ और इनके पिताजी हमारे देखते रह चुके हैं और हैं भी, और हम लोगों की तमन्ना है कि बच्चा आज इंटरनेशनल तक जाए और देश विदेश इसका नाम हो। जैसे तो बनारस की बात की जाए तो बनारस में नवनीत का नाम तो है ही, लोग जानते भी हैं,
पर बात की जाए, वो काशी का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, साथ ही क्या चाहते हैं आप भी कि देश का नाम भी रोशन करें, तो कैसे होगा? अब नवनीत जी उस हिसाब से पहुँचे हैं अपने कला के माध्यम से। बाकी आप लोग और हमारी और उनके माता पिता, उनके गुरुजन की सहयोग से वो आगे बढ़ेगा और वहाँ तक पहुँचेगा, ये हमारी भावनाएं कहती है। जी तो आप क्या कहना चाहेंगे नवनीत के फ्यूचर के लिए? कि इनकी फ्यूचर अच्छी हो। जी परिवार में यही एक बालक है जो कि परिवार को देखभाल करे जी और उसके साथ साथ भगवान इसको उस स्तर तक पहुंचावे जहां तक कि हम लोग की सोच है। और इसके लिए पहुंचने तक लिए आप लोगों की हमें मदद चाहिए और आप लोगों की यहाँ पर उपस्थिति हमको भी बहुत अच्छा लगा। चलिए शुक्रिया। आप देख सकते हैं, बात कर रहे थे नवनीत जी के गुरु से, साफ तौर पे वो बोल रहे थे कि जिस तरह से मतलब नवनीत बचपन से वो देखते आ रहे हैं, उनमें जो चाह थी तबला वादक बनने की, वो देखे उनमें और उनको सपोर्ट भी के साथ ही उनकी माता जी देखिए नवनीत जी की हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, बात करते हैं उनसे। ये आप पूरा नाम बताइए आपका। कितनी खुशी मिलती है नवनीत को तबला बजाता देखकर? अच्छा लगता है क्योंकि मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ गया जी है। देखिए, बचपन से जब तक माता पिता का सपोर्ट रहता है तभी बच्चा आगे बढ़ता है। बचपन से आप उनके देखते तबला बजाते थे और 10 साल का था तभी से बजा लगा जी। कहीं दीवार पर भी बजाने लगता था, जैसे डब्बी डब्बा है उसको बजाना था, बजाते बजाते ढोलक बजाने लगा। फिर तबला मेरे मामा जी दिए, उनके नाना लगते हैं जी वही लाके दिए कि बेटा तुम इसको बजाने लगा। थोड़ा बजाते बजाते बहुत अच्छा बजाने लगा। कहाँ सुना दूसरा जी के यहाँ जी जी उनके पिताजी ले गए, बहुत गली गली घूमे पिताजी के लेकर, आज भी लेकर जाते हैं। देखिए, नवनीत का नाम तो है काशी में। अगर बात की जाए आस पड़ोस के लोग भी आते होंगे, क्या कुछ बोलते हैं उनके बारे नहीं, में? उनके बारे में आस पड़ोस के लोग भी अच्छे बोलते हैं कि आपका बेटा बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा बजाता है। कितनी खुशी मिलती है फिर बहुत आपको? खुशी मिलती है जी हमें, बहुत अच्छा बजाता है। हम चाहते हैं कि आगे चल के अपने गुरु का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अब परिवार जो है हमारा बड़ा परिवार, उन लोग का भी नाम रोशन